नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की रक्षा तैयारियों, नौसेना और वायुसेना के आधुनिकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सौदों से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले एक ऐतिहासिक पल की बात करते हैं। भारत की राष्ट्रपति ने भारत पाकिस्तान सीमा के नज़दीक स्वदेशी रूप से विकसित प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में सह पायलट के रूप में उड़ान भरी। ये न केवल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा संदेश है, बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमता का भी प्रतीक है। नौसेना की ओर से भी बड़ी उपलब्धि सामने आई है। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर पोत INS अंद्राइब को आज शामिल किया। इसके अलावा स्वदेशी कार्यक्रमों में देरी के कारण उत्पन्न हेलीकॉप्टर की कमी को पूरा करने के लिए नौसेना ने वेट लीज मॉडल के तहत 2 AW139 हेलीकॉप्टर भी शामिल किए हैं। भारतीय रजिस्टर ऑफ शिपिंग ने भी एक बड़ा मील का पत्थर पार किया है। श्रीलंका नौसेना के लिए एक फ्लोटिंग ड्राई डॉक परियोजना की शुरुआत के साथ भारत ने अपना पहला रक्षा निर्यात प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसी बीच क्षेत्रीय तनाव की खबर भी सामने आई। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 19 अफगान नागरिकों की मौत के बाद अफगान बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 19 पाकिस्तानी सैन्य चौकियां कब्जे में ले लीं और कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। अब बात करते हैं बड़े रक्षा सौदों की। टाटा मोटर्स और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स को इंडोनेशिया से $1.5 बिलियन का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके तहत 1,05,000 सैन्य वाहनों की आपूर्ति की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र की बालू फोर्ड्स को 155 मिलीमीटर और 152 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल की सप्लाई के लिए 5 साल का लंबी अवधि का अनुबंध मिला है। लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी भारत ने नई पहल की है। नोएडा स्थित एडवर्ब ने भारतीय सेना और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर अग्रिम क्षेत्र में पहला ऑटोमेटेड स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम शुरू किया है, जिससे रणनीतिक क्षेत्रों में तेज आपूर्ति संभव होगी। अब बात करते हैं मिसाइल और हथियार प्रणाली अपग्रेड की। भारतीय नौसेना P-8I विमान में इजराइल की एयर लॉरा बैलिस्टिक मिसाइल को एकीकृत करने पर विचार कर रही है, जिससे ये विमान लंबी दूरी के समुद्री स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में बदल सकते हैं। वहीं वायुसेना ने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर पर 32 किलोमीटर रेंज की स्पाइक NLOS एंटी टैंक मिसाइल लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कल्याणी ग्रुप भविष्य के लिए 2 नए स्वदेशी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल विकसित कर रहा है, एक ट्रैक्ड और एक व्हील्ड वर्जन। ट्रैक्ड वर्जन कठिन इलाकों में बेहतर सुरक्षा देगा, जबकि व्हील्ड वर्जन तेज तैनाती और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त होगा। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारतीय नौसेना को बराक 8 एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल ऑफर की है, जो 150 किलोमीटर तक हवाई रक्षा प्रदान कर सकती है। ये DRDO की 250 किलोमीटर रेंज वाली M2 इंटरसेप्टर के सेवा में आने तक एक अंतरिम समाधान हो सकता है। पनडुब्बी कार्यक्रम में भी बड़ी प्रगति हुई है। प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत और जर्मनी के बीच लागत वार्ता पूरी हो चुकी है। लगभग $9 बिलियन की ये डील अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी का इंतजार कर रही है। राफेल उत्पादन को लेकर भी बड़ी खबर है। कंपनी भारत की लगभग 30 कंपनियों के साथ उन्नत स्तर की बातचीत कर रही है। भारत में एवियोनिक्स, कंपोजिट और संरचनात्मक घटकों का स्थानीयकरण 40 से 60% तक किया जा सकता है। अंतिम असेंबली नागपुर में और फ्यूजलेज निर्माण हैदराबाद में हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी रक्षा खबरें। अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स